धन्यवाद 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 करते हैं हमें धन्यवाद समय के लिए धन्यवाद करते हैं हमें। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। प्रभु यीशु नाम में आनंद जीवन हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। चंगा करने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया। अद्भुत करने वाला यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया। शांति देने वाला यीशु हालेलुया। मोती का द्वार यीशु हालेलुया। मोती का द्वार यीशु हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग का द्वार यीशु हालेलुया। स्वर्ग का द्वार यीशु हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार सुना कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आवार हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आवार हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा। उपकार देखे यीशु ना कोटि कोटि स्तुति
धन्यवाद। तू है जिंदा सच्चा खुदा, तुझ पर में भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर में भरोसा मेरा, सेवा पूरी करते पाऊं मैं, प्रभु है तो सदूर बरना, सेवा पूरी करते पाऊं मैं, प्रभु है सदूर बरना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, वो बेकार देके यीशु ना, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया पिता, आमीन। धन्यवाद 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 मांगने से भी हमें ज्यादा बढ़कर दिया पिता। आभारी हैं पिता प्रभु जी यीशु मसीह, हमें मांगने से भी ज्यादा देता है पिता प्रभु जी यीशु। हे खुदावन, तेरा प्यार ऐसे ही बना रहे सब बेटियों के ऊपर, सब बच्चों के ऊपर पिता परमेश्वर। तेरी अनुग्रह शांति में तेरे बेटा बेटी बने रहे पिता परमेश्वर, तेरी आशीष से मिलने पाए पिता, तेरे वचन में बंधे रहे तेरी संतान पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, तारीफ हमें। 20 का पढ़ते हैं। प्रकाश के वाक्य हम पढ़ते हैं 20 का फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ते हैं। प्रकाशिता वर्ष प्रकाशिता वर्ष प्रकाशीय वाक्य होगा। प्रकाश के वाक्य है कितने का कितना है? 20 का पहला। 20 का पहला। तब मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। मैंने एक स्वर्गदूत उतर के मैंने देखा जिसके हाथ में अथाक उसके हाथ में हथार फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अर्थ की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। आम में उनके पास क्या था? बड़ी जंजीर उनके हाथ में था। एक दूध आया, स्वर्गदूत में देखा, स्वर्गदूत को उतरे हुए देखा, उसमें उनका हाथ में क्या थे? बड़े से कुंजी और एक बड़ी कुंड की जंजीर। जैसे एक कुंडा होता है उसकी जंजीर। कुंडा क्या बोलते हैं? जैसे हम एक अपने गेट में एक कुंडी पहले लगी होती है, फिर एक जंजीर होती है, हम उसको टेक देते हैं। आमीन। एक गुण मतलब वो कुंडा होता है, कुंडा मतलब दरवाजा खोलते हैं ना, उसको पकड़ के खोलते हैं उसके, है ना? उसके परमेश्वर उनके साथ एक दूध के पास बड़ी जंजीर होती, एक जंजीर भी है उनके साथ, है ना? उनके साथ में एक बड़ी जंजीर वो दूध के साथ लेके आ रहा है। एक दरवाजा खोलने वाला कुंडी भी है और एक बड़ा सा जंजीर भी है उनके साथ है। उसके बाद नीचे, धन्यवाद, बहुत अच्छा वचन है। देखो नीचे, और उसने उस अंगार अर्थ पुराने सांप को जो इबलीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। आमीन। इसमें कहते हैं शैतान को परमेश्वर उसमें कहाँ से बंद दिया? पकड़ के वो जंजीर में बंद दिया। हमें 1000 साल के लिए, 1000 वर्ष के लिए, 1000 साल के लिए, है ना, बांध दिया। हम हमारा तंग करते हैं ना, शैतान आके परेशान करते हैं, करप्ट करते हैं, माइंड को करप्ट करते हैं, शरीर को करप्ट करते हैं, परेशान करते हैं। उसको परमेश्वर ने एक दूत को भेज के उनके हाथ में बड़ा सा जंजीर देके, एक ताला देके उनको बंद कर दिया। कहाँ से बंद कर दिया? पकड़ के
उनको बंद करने के बाद क्या हुआ, नीचे 1000 साल के बंद करने वाला परमेश्वर हमारे साथ आने वाला के लिए बांध दिया। वो बांधने वाला परमेश्वर दोबारा हमारे देश में आएगा, है ना। आके और भी परेशान करते हैं आत्मा दुष्ट लोगों को, मतलब मसीह लोगों को परेशान करते हैं, मसीह लोगों को दिमाग को परेशान करते हैं। उस आत्मा को क्या करेगा परमेश्वर, बांध डालेगा। इस वचन कहते हैं प्रकाश के वाक्य हम पढ़ते हैं 20 का और 1 का पढ़ते थे हम। परमेश्वर एक दूध को बेच के उनका आत्मा में बड़ा सा उनको कुंजी ताला का कुंडी और एक बड़ी जंजीर कुंडी और जंजीर ने उनको हाथ में दे के आया। उनको परमेश्वर ने कहा सारी शैतान को बंधन को हमें 1000 साल के बंद वर्ष के लिए बांध दी है। इस समय में हमारा साथ आके वो कोई भी परेशान ना कर पाएगा। परमेश्वर हमारे लिए साथ रह के हमारे लिए वो मदद करेगा। उसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं। और उसे अर्थ है कुएं में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अर्थ है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोल दिया जाए। हाँ, मैं दोबारा क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए उनको खोल जाते हैं, है ना। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठा गए और उनको ना बहुत लंबा हो जाएगा करने के अधिकार दिया गया और उसकी आत्माओं को भी देखा जिन बहुत लंबा है। वही 3 पे कर रहे थे मेरे। हाँ, मैं सबको क्या कर दिया, लोग को परेशान करने वाला आत्माओं को परमेश्वर 1000 साल के लिए उनको बंद में डाल दिया। कहाँ से बंद में डाल दिया, कोहों में डाल दिया। कोहों में डाल दिया। कोहों में डालने के बाद थोड़ी देर के लिए उनको खोला, शैतान ने दोबारा आके लोग को परेशान कर देगा, है ना। इसलिए कहते हैं दोबारा उसको धोखा दाने देने के लिए परमेश्वर उनको पहले उनको एक बार उनको मौका दिया। शैतान का भी परमेश्वर मौका दिया, फिर से दिया मौका, है ना। शैतान को मौका एक बार दिए है, दोबारा हमारा लोग को जाति को तंग मत करना, परेशान मत करना। ऐसे सिंहासन में बैठ के परमेश्वर ने देख रहे हैं, है ना। वो शैतान क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों को, मेरे शैतान आके मेरे बेटी लोग को, मेरे बेटा लोग को क्या कर सकते हैं। ऐसे परमेश्वर ने हमको एक बार पर्चा करते हैं, शैतान को बेच के परेशान किया ना। शैतान का भी एक मौका मिला थोड़ी देर के लिए वो बाहर आने के लिए। परमेश्वर भी वो सिंहासन में बैठ के वो देख रहे हैं, ये मेरे स्थान को, मेरे बच्चों लोग को ये क्या करने वाला है। फिर परमेश्वर ने उसके क्या बोला बहन, उसके बाद 4 में पढ़ो, बड़ा है पढ़ो 4 में पढ़ो। तब मैंने सिंहासन देखे, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा जिन के सिर यीशु के गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ा ना, शैतान आगे क्या कर दिया, कर दिया। फिर परमेश्वर सारी लोग को प्रचार करने वाला का, सेवा करने वालों को, परमेश्वर का नाम को ऊंचा करने वाला का, वो फिर भी सुधरा नहीं, वो शैतान सुधरा नहीं। हाँ, फिर भी परमेश्वर के बच्चों को सताया, सिर कटाया, परेशान कराया, उनको कलीसिया को थोड़ा। अभी भी ऐसे हो रहे ना, दुनिया में बहुत सारियां होती है। शैतान को परमेश्वर कहते हैं कुछ देर के लिए माफ करते हैं, फिर भी वो शैतान सोचते मुझे मौका मिल गया, मैं इन लोगों का नाश करूंगा, यही सोचते। इसलिए हम जाकर तरह के दुनिया में जीना चाहिए, है ना। हम जाकर तरह के जिएंगे तो हमारा परमेश्वर कहता है हमारे लिए मददगार करने के लिए रेडी रहता है। थोड़ी देर के लिए उनको दरवाजा खोला, शैतान आके दोबारा आके 2 लोग को परेशान करने लगा। सुसमाचार सुनाते थे, बाइबल के बारे में बताते थे, वचन को बारे में सिखाते थे, वचन के बारे में बोलने लगते थे। उनको दुष्ट आत्मा आके उनको तंग करने लगा, सिर कटने लगा, उनको गलीशा को तोड़ने लगा, उनको शैतान ने आके आने का कार्य आके उनको परेशान कर दिया था। इसको बात नीचे पढ़ते हैं बहन, परमेश्वर ने क्या करने वाला है वो देखने है ना। तो पढ़े थे और उन्होंने उन पशुओं की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे पर हाथों पर ली थी। वे सब जीवित हो कर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक
राज करते रहे। हालेलुया। हालेलुया। क्या कर जिनके दिया? गले काट दिए, जो वचन आज दीदी बताती है हमारे लिए, वचन के ऊपर अनुग्रह करती रहती है। अगर हम इनके लिए कोई सताव करता है ना, तो परमेश्वर की राहों में ये खरी उतरती है, परमेश्वर के राज में ये प्रवेश कर सकती है। हालेलुया। हमारा मन मजबूत रहे, विश्वास मजबूत रहे। हाँ, मैं परमेश्वर के विश्वास से वर्ष तक राज परमेश्वर के राज में परमेश्वर को सुसमाचार सुना के उनको मार डालते हैं, शैतान ने मार उनको शैतान आके उनको तंग करते हैं, उन लोग को परमेश्वर आशीष का कारण स्थान में अपने कार्य में उनको संभालते हैं, है हालेलुया। ना। उनके पास में परमेश्वर मददगार करते हैं, राज परमेश्वर के करते साथ। हैं, है ना। परमेश्वर के वजह से हम बाइबल के वजह से हमारा प्रॉब्लम होती है, हमारे गलीचे में प्रॉब्लम होती है, हम सेवा करने के जहाँ जाते हैं वहीं पे प्रॉब्लम होती है, उनको मारते हैं, उनको नाश करके छोड़ देते हैं, फिर भी उन लोग का परमेश्वर क्या करते हैं? चुन लेता है। चुन लेते हैं उनको, परमेश्वर को। मर गया वो, शैतान तो मर चुके हैं, मतलब परमेश्वर को संतान को परमेश्वर आशीष देगा। हमें परमेश्वर को सुनाते हैं, पर अच्छा कर्म करके, अच्छी सेवा करके वो लोग को प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को परमेश्वर क्या करते हैं? मैं, मेरे बेटी है, मेरा बेटा, आप लोग को नुकसान करने वाला आत्मा को मैं फिनिश करके तेरे लिए मैं रास्ता खोलूंगा, तेरे लिए मदद करूंगा, तेरे लिए आशीष का दरवाजा मैं रखा हूँ, स्वर्ग से तेरे सिंहासन में मैं भी तुझे बिठाऊंगा। ये तो कह रहे हैं ना परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हमारे लिए कहते हैं, हम जब जो देखो हम परमेश्वर को नाम से हम महिमा करते हैं, उसी की वजह से हमारा प्रॉब्लम होती है, हम उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए, है ना। उसके लिए हम स्तुति करना चाहिए। क्यों हम स्तुति करना चाहिए? जो भी प्रॉब्लम होती है वो शैतान की काम होती है, वो शैतान आके दूसरे मतलब क्या करते हैं, उनको दूसरे लोग को मन को मतलब गुस्सा के, उनको गुस्सा करा के, उनको ये करा के वो करा के क्या करते हैं? मशीनों को मार ढाल दे देते हैं। वो इंसान नहीं कराते हैं, इंसान नहीं किया, परमेश्वर ने थोड़ी देर के लिए वो बंधुआ से उनको छुड़ाया, वो दोबारा आके क्या करने लगा? परमेश्वर ने ये कह के उनको छुड़ाया, क्या करके? मेरे लोग को, मेरे जाति लोगों को आप मत नुकसान मत करना, थोड़ी देर के लिए तुझे मैं रिलीज करता हूँ। शैतान को 1000 साल के बंद करने वाला शैतान को परमेश्वर ने एक बार उसको मौका दिया है, उस मौका को उसने यूज करके आके फटाफट सुसमाचार सुनाने वालों को, जो परमेश्वर को नाम को बताने वालों को, गलीचे चलाने वालों को क्या कर दिया? खाता सिर काट दिया, परेशान कर दिया, उनको मतलब गाली दिया, उनको क्या क्या करना वो कर दिया। परमेश्वर ने आके कहा, ये मेरा संतान, मेरे नाम से आप लोगों को उपद्र को चेहरे हैं, कष्ट को आप चेहरे हैं, सहरे हैं, आप लोग का सिंहासन में तुझे मैं दूंगा, आशीष दूंगा, उस सिंहासन में तुझे बिठाऊंगा, आपको नाम महिमा करूंगा, शैतान को मैं हरा दूंगा, है ना। इस वचन को हमने पढ़ने सुनने वाला भाई बहन लोगों को हम ये कहते हैं, परमेश्वर को सारी अधिकार है, शैतान को भेजने के लिए भी अधिकार है, शैतान को बंद करने के भी अधिकार है, परमेश्वर अपने संतान को बचाने के लिए भी अधिकार है, संतान को मार डाल देगा शैतान, फिर भी उनको परमेश्वर उठा के उनको सिंहासन में बैठाने के लिए भी उनका अधिकार है। इसलिए वो सोच के हमने दुनिया में कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी काम करते हैं, हम ये करना चाहिए, ये परमेश्वर हाँ पे हमारे साथ है, हम नहीं डरेंगे, दुनिया की चीज को देख के नहीं डरेंगे, कोई भी जो भी कुछ भी हमारे लिए कहेगा हम उसके लिए धन्यवाद करेंगे, जो भी हमारे लिए प्रॉब्लम होती है उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे, जो भी हमारे साथ होती है प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। क्यों? शैतान ने मारने के लिए आया, हमारा परमेश्वर जीवन देने के लिए आया, इसलिए तो वो मार दिया था, परमेश्वर ने उसके क्या कर दिया? मेरे संतान को उठा के कह रहे, मेरे नाम से तू बच्चत को सैरती है, कष्ट को तू उठाती है, मैं तेरे लिए साथ रहता हूँ। हमारे पास तो परमेश्वर है, और कोई नहीं होता तो कोई बात नहीं, हमारे सर्व सृष्टि के मालिक है ना, ये दुनिया की सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर ने इच्छा कोई क्या है, उनकी इच्छा वही चलाएगा, है ना। हमारी इच्छा पूरी होना चाहिए, उनको इच्छा को हम पूरी करने के लिए दुनिया में भेजा है हमारे लिए, उस काम को हम पूरा करना है। शैतान आके हमारे लिए कुछ भी करते हैं ना, हम एक होते जीतने के लिए काम होती है, जैसे रेस होती है ना, कबड्डी होती है, बच्चे लोग खेलते हैं स्कूल में, कबड्डी होती है, कबड्डी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, उसमें सब बच्चे क्या होते हैं अपने भाग लेते हैं, भाग लेके टाइम कोई भी आता है उसको डका मार देते हैं, हाँ, एक दूसरे टच करते हैं। कितने भी फ्रेंड होते हैं, कितने भी माँ बाप को बच्चे होते हैं, बहन भाई होती हैं, फिर भी मैं जीतने के लिए मैं करूँ, मेरे भाई भी होता तो कोई बात नहीं, डका मार के मैं आगे निकलूं, यही सोचते हैं। शैतान भी हमारे दुनिया के अंदर
कोई भी टेंशन धक्का कराएगा, मारा हम जीतने के लिए क्या करना है, हमारा परमेश्वर को पकड़ना है पकड़ना है ना? हम जीतने के लिए हम किसको पकड़ना है, परमेश्वर को पकड़ना, आगे पीछे नहीं देखना है ना? आगे पीछे हम देखेंगे ये मुझे गिर जाएंगे, आगे लोग ये मुझे ये कहती है मैं तकलीफ में, मैं परेशान में रह जाऊं, वो परेशान को नहीं छोड़ना है। ये परमेश्वर, ये शैतान को परेशान करने वाला आत्मा है, मैं क्या करूं, उसको मैं छोड़ूं? परमेश्वर, मुझे मैं जीतने के लिए काम करना है। कौन से जीतने के लिए? मेरे परमेश्वर को पास मैंने पहुंचना है, मेरे परमेश्वर के पास में जाना है, परमेश्वर के पास में संघ में बैठना है। इसी के वजह से मुझे यहाँ आस पास में भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, जो भी कष्ट आती है, उसको मैं देखना नहीं हूँ, मैं सीधा मैं परमेश्वर को पकड़े हूँ, परमेश्वर का हाथ को मैं पकड़ के सीधा चलूं। ये हमने सोचने चाहिए, है ना? इस समय में हमारे काम के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना? हमारे घर के अंदर भी प्रॉब्लम होती है, हम जहाँ भी रहते हैं उस मॉल में भी प्रॉब्लम होती है ना? जहाँ भी हम लोग उसको समझ सुनाने जाते हैं, उन लोगों को भी प्रॉब्लम है, गलीशा चलाते हैं पास्टर लोग को भी प्रॉब्लम है, ये अलग अलग वगैरह तक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को हम देख के हमारा माइंड में रखेंगे तो हम क्या हो जाते हैं, परमेश्वर को हम याद नहीं कर पाएगा, उसमें डूब जाएंगे, हम परेशान में डूब जाएंगे, तकलीफ में डूब जाएंगे। ये मेरे पास पैसा, ये काम छूट जाएंगे तो मेरे हाथ में पैसा ना होंगे। क्यों? ये किसने दिया काम करने के लिए? हमारा परमेश्वर ने दिया। ये काम भी परमेश्वर ने देते हैं, है ना? वो उनका अधिकार है, देने के लिए अधिकार है, लेने के लिए अधिकार है। और मनुष्य तो कुछ भी नहीं है ना? मनुष्य ये होता है इसको ये करना है वो करना है, सोचते हो नहीं कर पाएगा। काम देने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला वो परमेश्वर है। इसी कहते हैं हम उसको इसके पीछे नहीं जाना चाहिए, हम परमेश्वर को सीधा पहुंचना है, परमेश्वर को आगे को पकड़ना है। हम जीतने के लिए परमेश्वर का हाथ को पकड़ लिया, उसको हम सबको धक्का मार के ना